हरे कृष्णा राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई बाल गोपाल की फिर से कहानी लाई हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये कहानी मथुरा के पास रहने वाली दो बहनों की है, जिनमें से एक का नाम चंचला और एक का नाम चंपा है। मथुरा के पास के गांव से दोनों बहनें आती हैं दूध बेचने का उनका रोज का नियम था। यमुना के किनारे बैठती हैं, फिर घर से लाई हुई बासी दाल रोटी खाती हैं। एक दिन दोनों लोग भोजन कर रही थी, तभी एक बोली, बहन भगवान होते हैं तो कहाँ होते हैं? ये तो किसी को भी नहीं पता, दोनों बिना पढ़ी हुई देवियाँ हैं। तो चंचला बोली, बहन संतों के पास। संतों के पास कैसे? जिनकी वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं। अच्छा, संत कृपा हो तो दर्शन हो। दोनों भाव विवल हो गईं, आँखों में आंसू आ गए। भगवान की लीला यमुना जी के किनारे संत दर्शन हो गए। तो चंचला बोली, भगवान का दर्शन कराने थोड़ी आए हैं, चलो आज संत मिले हैं तो भगवंत भी मिल जाएंगे। पर संत तो दोपहरी का समय, संत ने अपना सामान रखा और गमछा लगाकर शौच के लिए चले गए। तो चंपा ने कहा, बहन संत तो चले गए हैं पर झोली तो यहीं रख गए हैं, भगवान होंगे तो झोली में ही होंगे, चलो हम दर्शन कर लेते हैं। अगर महात्मा आ गए तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं देखती रहूँगी। चंपा चली गई और चंचला ने संत की झोली खोली। तो संत की झोली में क्या ही मिलेगा, रामायण, गीता, गोपी चंदन, ये सारा सामान निकला। भगवान कहाँ ही उसमें मिलने वाले थे। इतने में एक डिब्बा निकला और ज्यों ही उस डिब्बे की ढक्कन खोली, डिब्बे के भीतर रेशमी रुमाल पर भगवान बैठे हुए हैं। आपने उन भगवान की मूर्ति देखी? वो हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, वो रुमाल निकाल कर बिछाती है, भगवान को बिठालती है और चंपा से कहती है, भगवान आ गए हैं, दर्शन कर लो। वो भी लौट कर आई और अब वो भगवान को बिठाएं। डिब्बे में तो भगवान की मूर्ति बन जाती थी, लेकिन बाहर कैसे बैठे भगवान? कभी मूर्ति इधर गिरती तो कभी मूर्ति उधर गिरती। चंपा ने कहा, भगवान अब तो आप डिब्बे से बाहर आ गए हैं, अपने हाथ पैर सीधे कर लीजिए। अब चेष्टा की कि भगवान के हाथ पांव तो सीधे हो नहीं रहे। तो चंचला बोली, भगवान संकोच ना करें, हाथ पैर सीधे कर ले, तब भी भगवान के हाथ पैर सीधे ना हो। तो चंपा ने कहा, अपनी मटकी में मक्खन तो होगा, चलो इनके हाथों पैरों में लगाते हैं। और लगाती जा रही हैं और आंसू बहाती हैं। और यही कहें अवसर शून्य सान पाए, देवी चंचला ने झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, हिय लाए बार बार अभिदेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज, बिलोक द्रवित राजेश होए उजारे हैं। डिब्बे में ही रख रख कोमल श्री राम जी के, हाथ पाँव निगोरे ने टेढ़े कर डारे हैं। ये डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देता, प्रभु के हाथ पाँव टेढ़े कर डाले हैं। भाव से होकर विभोर मक्खन की मालिश किए जा रही हैं और आंखों से आंसू बहाए जा रही हैं। माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पाँव दोनों सूधे कर दे अवध किशोर। तो अब भगवान भी प्रेम के बस में हैं और भगवान के हाथ पाँव दोनों सीधे हो गए और अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई। दोनों ने चरणों में फूल चढ़ाए, आंसू चढ़ाए, सेवा करी और चंपा भी दर्शन कर कर गई। तो उसने देखा उधर से संत आ रहे हैं, तो उसने चंचला से कहा, जल्दी से करो, संत आ रहे हैं। तो चंचला बोली, भगवान अब आप फिर से डिब्बे में बैठ जाओ। अब डिब्बे की ढक्कन लगाए तो डिब्बे की ढक्कन ना लगे, मानो भगवान कह रहे हो कि बहुत दिन में सीधे खड़े हुए तो अब नहीं बैठेंगे। चंचला कहे, प्रभु बैठ जाओ। और करते करते संत पास आ गए और ज्यों ही संत ने देखा
तो संत को गुस्सा तो बहुत आया, पर बोले कैसे, बिना स्नान के तो बोलते नहीं थे। सारा सामान बिखरा पड़ा था। संत ने स्नान किया और ज्यों ही दंडवत प्रणाम किया, संत के हाथ लगते ही फिर बाल रूप में आ गए भगवान। चंचला बोली, इनसे कितना डरते हैं भगवान, अकेले में ज़रूर बहुत डांटता होगा इनको। और चंचला कहती जा रही है, निगोरे तोहे दया नहीं आई, संत बने घर घर डोले, तो का जाने पीर पर आई, निगोरे तोहे दया नहीं आई, जाने कब से राखे या डिब्बा में राखे सो रघुराई, अंग अंग की बिकर बाबरे, संत बन्यो बाबरे, निगोरे तोहे दया नहीं आई। संत रोते जा रहे और चले जा रहे, सोच रहे कि आज रघुराई के हमें दर्शन हो गए, रख कर झोली में उनको चले जा रहे हैं। बस रोते जा रहे और सोच रहे हैं कि आज तक मैंने जो भी त्यागा, घर त्यागा, परिवार त्यागा, बच्चे त्यागे, हर वो चीज़ त्याग दी जिससे मुझे मोह था, पर रघुराई आप मुझसे कभी सीधे नहीं हुए, मुझे तो सिर्फ आपके हाथ पैर के टेढ़े ही दर्शन हुए और आप एक अबला नारी से सीधे हो गए। तब तो आज भगवान बोल पड़े, संत हम टेढ़े के लिए टेढ़े और सरल और सज्जन व्यक्तियों के लिए बहुत ही सीधे और सरल हैं। सरलता से जो हमें जिस रूप में मांगेगा हम उसको वैसे ही मिल जाएंगे। ऐसा सुनते ही संत उनके चरणों में शाश्वत दंडवत हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे, क्योंकि यही वो नाम है जो आपको श्री चरणों में लाकर खड़ा कर देगा और आपको उनकी भक्ति में लगा देगा। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।